वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सहसंबंध ज्ञात करने की विधियों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको सहसंबंध की धारणा क्या है, सहसंबंध की मीनिंग क्या है और उसकी डिग्री क्या है, इससे भली बात आपको परिचित कराया था। एक संक्षेप में 1 मिनट में अगर हम उसको रिकैप करना चाहें तो आपकी मेमोरी के लिए ये बता दें कि सहसंबंध के अंतर्गत दो चरों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी दो वेरिएबल्स हैं जो आर्थिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं और दो वेरिएबल्स लेते हैं, उनके मध्य कैसा संबंध है, किस तरह वैल्यू का संबंध है। वैल्यू का मतलब है कि अगर एक चर में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो y के चर में कितना परिवर्तन हो रहा है, यह जानना। और पहले चर के मान में जो अगर वृद्धि हो रही है तो क्या दूसरे चर के मान में भी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो मात्रा और दिशा, क्वांटिटी, उसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों ज्ञात किया था सहसंबंध के अंतर्गत दो चरों के मध्य। तो अगर दोनों चरों के मध्य मात्रा समान है और डायरेक्शन भी समान है, तो डायरेक्शन जब समान होता है तो उसको हम लोग को बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक चर की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे चर की वैल्यू घटती है, तो यह अपोजिट कोरिलेशन कहलाएगा या ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। जो सहसंबंध का मान होगा दोनों चरों के बीच वह -1 से +1 के बीच वेरी करता है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, न्यूनतम वैल्यू -1 होगी, 0 भी उसकी वैल्यू हो सकती है इसके बीच में। और चूँकि +1 की वैल्यू और -1 की वैल्यू जो होगी वह परफेक्ट कोरिलेशन को शो करेगी। दो चरों के बीच परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब है कि जब दोनों चरों के बीच सेम रेशियो में चेंजेस होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर रेशियो भी जो परिवर्तन हो रहा है, यक्स अगर प्राइस में एक कोई वेरिएबल है और उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो डिमांड में भी अगर 10% की वृद्धि हुई सेम रेशियो में, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन है। तो अगर परफेक्ट कोरिलेशन है और सेम डायरेक्शन में है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। अगर परफेक्ट दोनों चरों के बीच परफेक्ट कोरिलेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। व्यवहार में ऐसा नहीं होगा। व्यवहार में जो आपको चर स्टडी के लिए मिलेंगे या आप जो एनालिसिस करेंगे, जिनका विश्लेषण करेंगे, वह इनके बीच की वैल्यू होगी। वह 0 भी हो सकती है या 0 से 1 के बीच, चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे। इन्हीं वैल्यूज़ को अलग अलग डिग्री में हम लोग कैटेगराइज किए थे। अगर वैल्यू 0 से लेकर 0.25 के बीच रहती है तो यह लो डिग्री कोरिलेशन बोली जाएगी। पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अगर सहसंबंध दोनों चरों के बीच सहसंबंध का मान जो है, सहसंबंध गुणांक 0.25 से 0.75 के बीच है, तो यह वैल्यू मॉडरेट कोरिलेशन की होगी। यह पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अगर दो चरों के मध्य सहसंबंध का मान या सहसंबंध गुणांक का मान 0.75 से 1 के बीच होता है तो यह हाई डिग्री कोरिलेशन को व्यक्त करेगी। यह भी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। और अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि दोनों चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। वहाँ पर उन दोनों चरों के मध्य अगर कोई संबंध नहीं है, दोनों चर एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल नहीं है, तो उनके मध्य जो सहसंबंध गुणांक आएगा उसकी वैल्यू 0 होगी। इतनी बात हम लोग पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ क्या है। बेसिकली जो भी विधियाँ हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ग्राफी विधि है और दूसरा गणितीय विधि है। ग्राफी विधि के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं, एक बिंदु रेखी विधि है, दूसरा स्कैटर डायग्राम विधि है, विक्षेप चित्र विधि है। जो महत्वपूर्ण है वह विक्षेप विधि है, वह आपसे अक्सर पूछा जाता है। गणितीय विधि में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक फार्मूला है, वह एक विधि है, सबसे महत्वपूर्ण विधि है गणितीय विधि। दूसरा है रैंक कोरिलेशन मेथड, रैंक विधि है। तीसरा है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है और चौथा है लीस्ट मीन स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि। जो सबसे महत्वपूर्ण इन विधियों में है वह है स्कैटर डायग्राम और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड मैथमेटिक्स में और रैंक कोरिलेशन। तो दो विधि मैथमेटिकल मेथड में कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन, और एक मेथड स्कैटर डायग्राम जो आपका ग्राफिकल मेथड में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्कैटर डायग्राम या ग्राफी मेथड की बात करेंगे। सहसंबंध ज्ञात करने की ग्राफी विधियों के बारे में बात करेंगे। आइए इसको जानते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सहसंबंध ज्ञात करने की ग्राफी विधियों के अंतर्गत दो विधि है। बिंदु रेखी विधि, ग्राफिकल मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड्स को बोलते हैं, और दूसरा है स्कैटर डायग्राम, विक्षेप चित्र विधि। हम लोग इसमें डिटेल में स्कैटर डायग्राम पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन एक संक्षेप में बिंदु रेखी विधि पर एक बात कर दें। यह विधि सिंपल, जैसे आप ग्राफ पेपर पर चार्ट बनाते हैं
एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे कुछ वेरिएबल्स लेते हैं और वाई एक्सिस पे वेरिएबल्स लेते हैं। अब यहाँ आपको अगर सपोज करिए दो वेरिएबल्स का अध्ययन करना है, एक्स और वाई, तो हम कैसे अध्ययन करेंगे? मान लिए एक्स जो है हम उसको प्राइस मान लेते हैं और दूसरा है हमारा आउटपुट या सप्लाई है। उत्पादन और मूल्य में हम संबंध देखना चाहते हैं। अब अलग अलग वर्षों के, मान लीजिए 1990 का या अलग अलग टाइम का, थोड़ा बढ़ा के अलग अलग वर्ष के आधार पर सपोज करिए एक्स प्राइस है और वाई सप्लाई की मात्रा है। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं, आपको एक उदाहरण दिया जाता है, एक्स की वैल्यू दी जाएगी और वाई की वैल्यू दी जाएगी और इन वैल्यू के सापेक्ष जो वाई की वैल्यू होगी उसके आधार पर हम यहाँ पर पॉइंट ड्रा करेंगे। 1990 मान लीजिए मूल्य इतना है और प्राइस ये है, इस वर्ष मूल्य इतना हुआ, प्राइस ये हुआ, इस वर्ष मूल्य इतना हुआ, प्राइस इतना हुआ। इस तरह जो भी डायग्राम बन रहा है वहाँ हम देख रहे हैं कि उसको हम एक पॉइंट पर अंकित करते जाएंगे और फिर दोनों को मिलाएंगे। सपोज करिए यह पॉइंट यहाँ जा रहा है, दूसरे वाला भी वेरिएबल्स के अलग अलग पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये हमारा सिंपल जो ग्राफी विधि है जिसको हम लोग सिंपल बेसिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। एक आपका पूर्ति का हो गया, एक एक्स का हो गया, एक वाई का हो गया, यानी पूर्ति का और मात्रा का, सप्लाई का, मूल्य का और सप्लाई का, सॉरी प्राइस और सप्लाई का करो। अब इस ग्राफ को देखकर ही हमको बताना है कि यह एक्स पूर्ति और जो सप्लाई इसके बीच कैसा संबंध है। इस ग्राफ को हम देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे यह प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल दोनों के बीच एक प्रकार से पॉजिटिव कोरिलेशन है। थोड़ा यहाँ पे इस तरह आपका आएगा डायग्राम। ये सिंपल सा ग्राफी विधि है। हम लोग डिटेल में जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण है वह है विक्षेप चित्र। विक्षेप चित्र विधि से कैसे सहसंबंध ज्ञात करते हैं इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले हमको इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए उसको कई डायग्राम बनाएंगे, तो पहले हम इसको हटा लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोग विक्षेप चित्र के माध्यम से सहसंबंध कैसे ज्ञात करेंगे इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई अलग अलग ग्राफ बनाने के लिए, दिखाने के लिए आपको एक्स वाई एक्सिस बना लिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी और समय की बचत हो सके। स्कैटर डायग्राम को डार्ट चार्ट भी कहता है। डार्ट चार्ट इसलिए कहता है कि अभी जब हम लोग स्कैटर डायग्राम बनाएंगे, विक्षेप चित्र बनाएंगे, तो वो कैसे बनता है इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करें। तो डार्ट चार्ट क्यों कहा जाता है इसको देख सकते हैं। एक्स और वाई के जो आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, एक्स के कुछ वैल्यू जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 एक्स की वैल्यू दी गई है। उसके संगत वाई की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 15, 30 और 55, 75, 90 इस तरह दी गई है वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू का एक आपको सीरीज दी गई होगी, वाई की वैल्यू की सीरीज दी गई होगी। फिर इन दोनों चरों के मध्य आपसे पूछेगा कि दोनों चर किस प्रकार से सहसंबंधित है, यह आप आकलन करिए। तो विक्षेप चित्र विधि में क्या करते हैं हम लोग कि जो भी एक्स और वाई के अलग अलग मान हैं हर पॉइंट्स के, जैसे पहला एक्स का पहला पॉइंट क्या है 10 है, वाई का पहला पॉइंट क्या है, पहला मान है 15। तो एक्स का 10 और वाई का 15, 10 और 15 एक निर्देशांक होगा। इसी तरह एक्स का दूसरा मान कितना है 20, एक्स का दूसरा वाई का दूसरा मान है 30। तो ये दूसरा निर्देशांक हो जाएगा 20, 30 इस तरह। ऐसे तीसरा हो जाएगा 30 और 55, चौथा हो जाएगा 40 और 75, पांचवा हो जाएगा 50 और 90। ये जो एक एक पॉइंट मिल रहे हैं ना, ये डार्ट के रूप में दिखाए जाएंगे। चूंकि ये एक निर्देशांक जो एक्स और वाई के वैल्यू होंगे अलग अलग, वह सब एक डार्ट के रूप में दिखाए जाते हैं, इसलिए इसको इस स्कैटर डायग्राम को डार्ट चार्ट भी कहते हैं। ठीक है। और विक्षेप चित्र क्या है? यह सहसंबंध ज्ञात करने की एक ग्राफी विधि है जिसके अंतर्गत हम दो चरों, मान लीजिए सपोज करिए एक्स चर है और वाई चर है, दो चरों के मध्य सहसंबंध का अध्ययन करते हैं कि दोनों चर एक दूसरे से किस प्रकार से प्रभावित हुए, कितनी मात्रा में प्रभावित हैं और किस डायरेक्शन में हैं, यह भी हम लोग देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अब एक्स वाई के जो डॉट्स आपके मिले, जो पॉइंट्स मिले हैं, उन पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पर खींचते हैं और आपको मान लीजिए
इस तरह मिलते हैं, पॉइंट्स एक डाट ये मिला, डाट्स मिला, डाट्स डाट्स डाट्स, इस तरह डाट्स मिल रहे हैं। सपोज करिए ऐसे ये डॉट, ये जो डॉट मिले 10 अगर फ्रीक्वेंसी सॉरी 10 अगर डेटा दिए हैं तो 10 डॉट मिलेंगे, 15 दिए हैं तो 15, जितने भी दिए होंगे आंकड़े, जितनी पेयर्स बनेंगे उतने ही डाट आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, सारे डाट बिल्कुल एक सीधी रेखा में, लीनियर एकदम सीधी रेखा में ऊपर की ओर बढ़ते हुए हैं। अब हमने शुरू में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कि अगर लीनियर दिख रहा है, लीनियर का मतलब है कि अगर उनको मिला दें तो ये जैसा ऐसा लग रहा है जैसे एक सीधी रेखा चली जा रही है, ये बिल्कुल लीनियर, ऐसा लग रहा है सारे पॉइंट्स एक लाइन पर स्थित हैं, तो ये बिल्कुल लीनियर है, लीनियर कोरिलेशन है। और लीनियर है उसके साथ साथ यह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है राइट साइड, इसका मतलब है कि यह पॉजिटिव है, और पॉजिटिव तो है ही, साथ ही साथ यह लीनियर है तो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी यह परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करेगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करेगा। अब देखिए स्कैटर डायग्राम अगर इसका उल्टा हो गया, आपने जो बनाया पॉइंट्स खींचा ग्राफ पेपर पर, वो पॉइंट्स आपको इस तरह मिले, सपोज करिए वह 10 या 15 पॉइंट जो आपको दिए गए हैं वह इस तरह मिले, जिनको आपने ग्राफ पेपर पर डॉट के रूप में इस तरह बनाया हुआ है, देख रहे हैं। इन डॉट्स को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे डॉट से ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए, और अगर एक लाइन की हम कल्पना करें तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे पॉइंट्स, सारे डॉट्स एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी लीनियर कोरिलेशन है, लेकिन यह ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन है या इसका अपोजिट है, यानी यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन है। और निगेटिव कोरिलेशन तो है, लेकिन चूंकि यह परफेक्ट सेम रेशियो में परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब लीनियर है, और दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सारे डॉट्स एक ही रेखा पर हैं, लीनियर है, इसलिए यह परफेक्ट है, इसलिए यह परफेक्ट कोरिलेशन का उदाहरण हुआ। तो यह परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का उदाहरण हुआ, और यह जो डायग्राम शो कर रहा है स्कैटर डायग्राम में, यह दिखा रहा है परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल। तो पहला और दूसरे चित्र में हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन को विक्षेप चित्र में हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, कैसे हम लोग उसका अनुमान करेंगे। अब इससे इतर भी हो सकता है, सपोज करिए ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यह पॉइंट इस तरह, और या फिर ऐसे हो सकता है, मीन्स एक पॉइंट देखते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे चूंकि कई बार हमको कलर दिखाना है, अलग अलग पॉइंट्स दिखाना। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जितने पॉइंट्स हैं इनके बीच गैप बन रहा है, एक्स और वाई के जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बीच डॉट्स के बीच गैप बन रहा है। ये देखिए सारे जो डॉट्स हैं यह डॉट्स फैले फैले से हैं, यहाँ पर डॉट्स बिल्कुल एक लाइन में थे लीनियर, यहाँ पे लीनियर के रूप में नहीं है, यहाँ गैप दिख रहा है। तो जब गैप दिख रहा है तो इसका मतलब है कि रिलेशन जो है, कोरिलेशन जो है वह परफेक्ट तो नहीं है यह, लेकिन लाइन जो डॉट्स हैं वह परस्पर सटे हुए हैं, बहुत दूर भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हाई डिग्री का है, यह हाई डिग्री कोरिलेशन है। और यहाँ भी वही चीज़ दिखा रहा है हाई डिग्री कोरिलेशन को, हाई डिग्री कोरिलेशन, लेकिन यह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, और यह नीचे की ओर गिरता हुआ इसलिए यह हाई डिग्री निगेटिव कोरिलेशन होगा। क्लियर? अब इससे अलग भी हो सकता है जो हमको डॉट्स मिले वो इस तरह फैले फैले से हों, अलग अलग जो मिल रहे हैं, या इसका उल्टा ऊपर से नीचे को गिरते हुए हों। देख रहे हैं ये और यह चित्र बिल्कुल हूबहू ऐसे हैं जैसे एक क्रम से हैं। अंतर केवल इतना है कि यहाँ इनके बीच की गैप ज़्यादा है, यहाँ भी गैप ज़्यादा है, यहाँ गैप कम है, यहाँ बिल्कुल गैप नहीं। जैसे ही गैप हुआ उसकी डिग्री कम होती गई, यहाँ परफेक्ट थी, यहाँ जैसे ही गैप बढ़ा हाई डिग्री, परफेक्ट से हाई डिग्री के रेंज में आ गई, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वह 0.75 से 1 के बीच में होगी, परफेक्ट 1 नहीं होगी।
लेकिन जैसे ही गैप बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये गैप जैसे ही बढ़ता जाएगा वैसे ही हाई डिग्री से यह मॉडरेट डिग्री या लो डिग्री में आ जाएगी। तो जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ तो मॉडरेट डिग्री में, और ज़्यादा कम हुआ तो यह लो डिग्री। जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल, यह लो डिग्री का है, यानी यहाँ पर जो कोरिलेशन होगा वह लो डिग्री कोरिलेशन को शो करेगा। लेकिन चूंकि यह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ सा लग रहा है तो यहाँ लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पर लो डिग्री का निगेटिव कोरिलेशन है, चूंकि यहाँ पर बहुत फैले हुए स्कैटर्ड हैं, चूंकि इसका नाम ही स्कैटर्ड डायग्राम है। यहाँ जो डाट्स हैं आपको बहुत फैले हुए स्कैटर्ड हैं, बहुत ज़्यादा फैलाव है, इनके बीच गैप ज़्यादा है, तो यह लो डिग्री का होगा। लेकिन चूंकि यह ऊपर से नीचे को गिरते हुए हैं तो लो डिग्री निगेटिव कोरिलेशन को शो करेंगे, लो डिग्री निगेटिव कोरिलेशन। आपका विक्षेप चित्र इस तरह का भी हो सकता है, सपोज करिए इस तरह, बिल्कुल वृत्ताकार जैसा। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोई ट्रेंड ही नहीं है कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं या नीचे से ऊपर की ओर गिर रहे हैं, जैसा कि इन चित्रों में है। यहाँ तो फैले फैले तो हैं, स्कैटर्ड तो हैं डॉट्स, लेकिन उनका कोई ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा है कि वह जो डॉट्स हैं उनके बीच कोई ट्रेंड है क्या, ऊपर से चढ़ते हुए या नीचे गिरते हुए। यहाँ कोई ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ जो कोरिलेशन होगा वह कोई कोरिलेशन नहीं होगा इन चरों के बीच, नो कोरिलेशन। यानी यहाँ पे ये दिखाएगा कि आर की वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखिए, इसके अलावा भी एक स्थिति हो सकती है कि कुछ स्कैटर डायग्राम इस तरह के भी बन सकते हैं। सपोज करिए इस तरह, ऐसा लगेगा कि जैसे एक लाइन में तो हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस, एक्स या वाई दोनों से बराबर नहीं है, बल्कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। एक्स एक्सिस की बिल्कुल क्षैतिज जो रेखा है, क्षैतिज अक्ष है, उसके समांतर हैं। अर्थात एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन वाई की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। अर्थात यह अगर स्थिति स्कैटर डायग्राम इस तरह का बनता है तो इसका मतलब है कि दोनों चरों के बीच इस तरह का संबंध है कि y की वैल्यू स्थिर है जबकि x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, इस तरह के भी डाट्स मिल सकते हैं आपको। डाट्स अगर इस तरह मिलते हैं, देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल देखिए लीनियर टाइप बन रहा है। या लेकिन कंडीशनल क्या है कि यहाँ पर जो x है, वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ भी वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है। यहाँ पर यह शो कर रहा है डॉट स्कैटर डायग्राम कि x की मात्रा तो स्थिर है लेकिन y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर यह y एक्सिस के पैरेलल है, y अक्ष के समांतर रेखा दिखती है इस तरह, तो इसका मतलब है कि उन दोनों चरों में x का मान तो स्थिर है जबकि y का मान बढ़ता हुआ होगा। तो इस तरह अंतर संबंधित होगा। तो स्कैटर डायग्राम के माध्यम से हम लोग बड़ी आसानी से चित्र देख कर बता देते हैं कि कोरिलेशन किस प्रकार का है। परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, या हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, या हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, या मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, या मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, या लो डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन है, या जीरो कोरिलेशन है, कोई अंतर संबंध ही नहीं है दोनों चरों के बीच। या इस तरह की दो स्पेशल कंडीशन भी हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि विक्षेप चित्र जो विधि है सहसंबंध ज्ञात करने की, ये बिल्कुल बहुत सरल विधि है। इसमें कोई गणितीय फार्मूला नहीं लग रहा है, बहुत ही सरल, गणना करने की आवश्यकता नहीं, जितनी सरल हो सकती है उतनी सरल विधि है। और डायग्राम से देखकर हम बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का संबंध है। हाँ, एक जो इसका नेगेटिव है, डिमेरिट्स है, जो इसके दोष है, वह एक दोष, प्रमुख दोष है कि यहाँ हम उनके बीच डायरेक्शन तो बता सकते हैं, उसकी डिग्री बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। स्कैटर डायग्राम के माध्यम से दोनों चरों के बीच एग्जैक्ट कोरिलेशन कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, यानी वो अगर मान लीजिए आर की वैल्यू 0.82 है तो हम नहीं बता सकते। ये मैथमेटिकल फार्मूले में ही जब यूज करेंगे तभी बता सकते हैं। तो स्कैटर डायग्राम में हम दोनों चरों के बीच जो उसका आंशिक मान है उसको नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हाँ, केवल इतना बता सकते हैं कि परफेक्ट है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, या डिग्री के अनुसार
हाई डिग्री में है या मॉडरेट डिग्री में है या लो डिग्री में है या कोई कोरिलेशन नहीं है, यह बता सकते हैं। आसान विधि तो है लेकिन एग्जैक्ट उसकी डिग्री हम नहीं बता सकते। दूसरी डिमेरिट इसकी है कि दो चर तो हम लोग देख रहे हैं ना, x और y। सपोज करिए 2 से अधिक चर हैं, तो जब 2 से अधिक चर होंगे तो फिर ग्राफ पेपर हम प्लाट नहीं कर पाएंगे, फिर ग्राफ पेपर पर उनकी प्लाटिंग इस तरह संभव नहीं है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, दो ही वेरिएबल ले सकते हैं। तो स्कैटर डायग्राम बहुत सरल विधि है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की। इसके माध्यम से हम लोग बड़ी आसानी से चित्र देखकर बिना अंक की गणना किए हुए ही बता सकते हैं कि दोनों चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक कैसा है, सहसंबंध की स्थिति कैसी है, किस कैटेगरी की है, किस कोटि की है, किस रेंज में है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि इसका हम 2 चर से अगर अधिक चर हुए तो भी हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह बहुत सरल विधि तो है। तो हमें विश्वास है कि आपको स्कैटर डायग्राम सिंपली समझ में आ गया होगा, क्योंकि अक्सर आपको कभी कोई शॉर्ट नोट्स भी पूछा था कि स्कैटर डायग्राम क्या है, उसको समझाइए। और कई बार इंटरव्यू अगर हमें भी ये प्रश्न से पूछ लेता है, आपको डायग्राम दिखाया जाता है और ये बताया जाएगा, बताइए ये जो स्कैटर डायग्राम है किस प्रकार के कोरिलेशन को शो कराए दो चरों के बीच, या इस तरह का डायग्राम दिखा सकते हैं, इस तरह का डायग्राम, और वहाँ आप कभी कभी कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमें लगता है कि स्कैटर डायग्राम संबंधित कोई कन्फ्यूजन आपको शायद ही नहीं होगा, ये विश्वास है। और अगले वीडियो में हम लोग इसके मेजरमेंट के लिए मैथमेटिकल मेथड जो है कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।